वाले काम भी कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उस चीज का कोई भी असर समाज में दिखाई नहीं दे रहा है। हम चर्चा ही चर्चा करते हैं, कुछ लोग रात दिन लगे भी रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज पता नहीं समझ नहीं पा रहा या हम समाज समझा नहीं पा रहे। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा आज हम जो इकट्ठा होने का हमें जो अवसर मिला है, इसके पीछे भी कुर्बानियां हैं। बिना कुर्बानी के हम ऐसे नहीं बैठ सकते थे जो आज यहाँ बैठे। तो मैं बहुत साधुवाद देती हूँ डॉक्टर नानक जी को, उपासिका सावित्री जी को, कि इन्होंने किसी भी रूप में चाहे धर्म की चर्चा करने के लिए आप सबको हमें यहाँ बुलाया है। क्योंकि दूसरी जो परंपराएं हैं, जो धर्म है, जो दूसरे रास्ते हम सब मनाते आए हैं, लेकिन आज तक हम अपने ही रास्ते से अपने घर तक नहीं पहुंचे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि 68 साल हो गए जो बाबा साहिब कह के गए थे, हम चले ही नहीं है। कुछ लोग चले हैं, जिन्होंने समझा है वो आपके बीच में जाता है। जिसने बाबा साहिब को समझ लिया वो रात दिन सो नहीं सकता। समाज के प्रति वो अपने दुख को भूल जाता है। जो समाज का दुख है वही दुख उसको पीड़ा देता। जैसे बाबा साहिब को दुख ऐसे नहीं निकलता आदमी, चाहे हम निकले, चाहे भिक्षु निकले, चाहे जो भी हमारे सामाजिक कार्य करता है, ऐसे नहीं निकलते। वही लोग निकलते हैं जो समाज के दुख को महसूस कर सकते हैं। वरना सभी के घर हैं, सभी के बच्चे हैं, सब कुछ है, सभी तो नहीं निकल रहे ना। लाखों में कोई निकलता है, और सच्चा और अच्छा तो मैं तो करोड़ों में ही कह सकती हूँ। लेकिन हमें अपने दुख को कहते हैं हम दुखी हैं। आज हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम मजदूर हैं। ये चर्चाएं तो करते हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, भरपूर चर्चाएं करते हैं, लेकिन कभी भी हमने बैठ के इसमें चर्चा नहीं की कि हम क्यों तो मजबूर हैं और क्यों मजदूर हैं और क्यों गरीब हैं। इसका कारण क्या है? जब तक डॉक्टर के किसी को बुखार आ जाए, वो डॉक्टर के पास जाता है मरीज, डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करवाता है। वो जानता है कि जब बुखार आया, जो भी ये बीमारी हुई है, इसका कारण क्या है। पहले कारण जाना, टेस्ट करवा के फिर वो उसका इलाज करता है। यही समाज का काम। तो हम कहते रहते हैं, लेकिन कभी भी बैठ के ये नहीं कि हमारी गरीबी है, मजबूरी कैसे छूट सकती है, इसकी बहुत ही जरूरत है। एक टाइम खाना छोड़ दे, इकट्ठा होके बैठ के इस पे चर्चा करना, अपने दुख के साथ साथ समाज के दुख को समझना बहुत ही जरूरी है। वरना तो दोबारा जैसे पहले हमारा बुजुर्गों का जीवन था, पशु तुल्य जीवन था बाबा साहिब से पहले, दोबारा वही हो जाना है। हम चर्चा करते हैं कि भाई नौकरियां नहीं है, पढ़ाई खत्म हो रही है। हम कर क्या रहे हैं? चर्चाएं खूब है, घर घर में चर्चा है। युवाओं को देखो, कोई भी युवाओं का बहुत जरूरी है आगे आना, सोचना, क्योंकि हमारे जैसे बड़े बूढ़े जीवन तो व्यक्ति हो गया, लेकिन जो युवाओं का जीवन है वो सारे ही पड़ा है, और युवाओं का जीवन तबाह है। अब बाबा साहिब की हम बात करें, आज से 68 साल पहले बाबा साहिब ने 3 सिद्धांतों पे काम किया। कहा, हमें कह के गए हैं टू एजुकेट का मतलब हम आज तक समझते हैं शिक्षित बनो, और सारे शिक्षित कहते जी हम तो शिक्षित बन गए, और देखिए नौकरियों में भी आ गए, यही चर्चा है। लेकिन शिक्षित बनके नौकरी में आने के बाद खुद के बच्चों और परिवार के साथ हमने समाज के लिए क्या किया? उनके जो नौकरियों में आए, शिक्षा प्राप्त की है, उनके पीछे भी महापुरुषों ने कुर्बानी दी, तभी उन्होंने शिक्षा मिली है, तभी वे रोजगार में आए, तभी उनके घर में धन आया है। जब तक हम अपने महापुरुषों का दुख महसूस नहीं करेंगे, तो हमारे दिल में भी कभी दुख महसूस समाज के प्रति नहीं हो सकता। दूसरा बाबा साहब का बाबा साहब टू एजुकेट, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो। शिक्षित करने का मतलब भी पढ़ाई से नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी शिक्षित हो सकता है। हम पढ़ लिख के रोजी रोटी में ही लग गए,
वो शिक्षित होना नहीं, शिक्षित होके ज्ञान लेके हमें जागरूक होना चाहिए था, खुद के प्रति भी और समाज के प्रति भी। आज हम जागरूक नहीं, सिर्फ शिक्षित है, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ मैं। अनपढ़ तो चलो बेचारा मजबूर है रोजी रोटी के लिए, लेकिन पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ, उन्हें शिक्षित होके जागरूक होना चाहिए था। आज समाज जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो हम अपने समाज के एक एक आदमी को, एक एक घर को, एक एक पुरुष को, महिलाओं को समझा देते कि हमारा जीवन दुखों से कैसे बाहर निकल सकता है। नहीं किया हमने काम, से कितना ही दम बरताओ कोई, मैं कह रही हूँ कि काम नहीं किया। अगर हम काम करते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती जो आज के समय में। इसलिए बाबा साहब की बात को आज तक हमने पहले सिद्धांत को नहीं माना, जो बहुत जरूरी था। रोजी रोटी के लिए बाबा साहब भी कहते हैं कि शिक्षा में तो कुछ प्रगति हुई है, कुछ पढ़ लिख के लोग आगे आए हैं, अधिकारी भी बने हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, बाबा साहब कहते हैं मेरे को आशा थी कि पढ़ लिख के समाज की सेवा करेंगे मेरे की तरह, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, पेटू कलर के पैदा हो गए। ये सच्चाई है, हम सब पेटू कलर में ही आए हैं, इसीलिए ये हालात हो ये चाहिए। हम काम में लग गए हो, अगर शुरू से बाबा साहब के बाद हम काम करते आते तो आज ये बात नहीं होती। बाबा साहब को इतना बड़ा दुख था, तो फिर बाबा साहब ने चलो पेटू कलर बढ़ो अपने परिवार, हम अपने घरों तक सीमित हो गए। बाबा साहब कहेंगे मैं नहीं कह रही है, वास्तव में बाबा साहब ने वो सब घरों तक सीमित हो गए। फिर बाबा साहब ने एक चीज और कही, तुम जैसा भी जीवन व्यतीत करो, लेकिन जो कमाते हो उसका 5% धर्म के प्रचार के लिए दो, समाज के उत्थान के लिए दो, समाज के विकास के लिए दो। उस बात को तो दिमाग तक पहुंची नहीं हुई। बहुत जरूरी है। आज ये घर है, चाहे इसमें 5 मेंबर हो, 5 मेंबर के इस घर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और जो इसके जिम्मेवार है वही कमाई करते होंगे, वही इसको चलाते होंगे। लेकिन जो बाबा साहब ने समाज की जिम्मेवारी ली और हमें सब कुछ दे के गए, और वो हमें जिम्मेवारी भी दे के गए हैं, भाई जो पढ़ लिखे जिसके पास जो भी रोजगार है, हम 5% धर्म के प्रचार के लिए दिए। धर्म के प्रचार के लिए बाबा साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। धर्म के प्रचार के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि धर्म मानवता का धर्म है, समानता का धर्म है, भाईचारे का धर्म है। यदि हम धर्म पे काम करते हैं तो हमारा भाईचारा मजबूत बनता है, हम एक जगह बैठना सीख जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा तुम कुछ भी करते रहो, कैसा भी कमाओ, लेकिन समाज के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अपनी आमदनी का 5% दान में दो। दान तो हम जानते ही नहीं, सच में ही नहीं जानते दान। और दान पैसा निकलता है तो दूसरी व्यवस्था के लिए निकलता है, अपनी व्यवस्था के लिए पैसा नहीं निकलता। ये हमें सीखना पड़ेगा। जा चुका है वो समय, क्योंकि वो दूसरी व्यवस्थाओं का हमने चलाया है, हम ही बना के देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी रोजी रोटी हम ही चलाते हैं। पहली बात इसीलिए कि बाबा साहब ने कहा कि हमें जागरूक होना चाहिए था। हम जागरूक नहीं हुए तो इन चीजों से हम दूर होते चले गए। दूसरी व्यवस्था हम पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं, देते हैं, लेकिन वहाँ अपनी प्रतिष्ठा के लिए देते हैं। या इतनी श्रद्धा पैदा होगी, जो व्यवस्था हमें नीचे गिराने में लगी है, नफरत करती है, ऊंच नीच हमारे अंदर पैदा करती है, हमें नीची नजरों से देखती है, हम उसी व्यवस्था का पालन पोषण करते हैं। क्या करना चाहिए? आप खुद बताओ, समझदार है, क्या करना चाहिए? जो व्यवस्था हमें नीचा बताती है, नफरत करती है, क्या उसका पालन पोषण हमें करना चाहिए? ये सोचने की बात है, नहीं सोचने। आप दान दो चाहे ना दो, लेकिन उस व्यवस्था का पालन पोषण करना बंद करो। उसके बंद करोगे, जब तक पेड़ को पानी नहीं देंगे तो फले फूलेगा नहीं। हम उसको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं, ये दान है ना, ये सब कुछ है, इससे ही फल फूल रहा है। और आपके दिए हुए दान से आपसे नफरत की जाती है, आपको नीचा बताया जाता है, आपको साथ नहीं बिठाया जाता, आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा हमारे साथ? ये हम जो खाद पानी देते हैं ना, उससे फल फूल के ही हमें ये चीजें मिल रही है। तो बस मेरा इतना सही कहना है, हम शिक्षित हुए, जागरूक नहीं हुए, अब हमें
हमें जागरूक भी होना है। उस व्यवस्था का आप इस अपने समाज को ना दो, उसको भी ना दो, तब तक हम समानता तो हो जाएगी ना। दूसरी बात बाबा साहेब ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा जो जागरूक होता है वही दूसरों को जागरूक कर सकता है। अब दूसरी बात टू एजिटेट, बाबा साहेब ने कहा आंदोलित करो लोगों को, जिम्मेवारी दे के गए। उन्होंने कहा जो समाज हमारे पीछे रह गया उनके अंदर जाओ, उनको जगाओ। हमारे समाज में दुखों के क्या कारण है, हमारे पीछे रहने के क्या कारण है, हमारे अशिक्षित होने के क्या कारण है और हमारे दुखों के क्या कारण है। अगर हम जागरूक ये सब चीजें जाग जाए तो समाज, बाबा साहब ने कहा जाओ समाज में एक को जगा दो, हमारे दुखों के कारण क्या। जब हम दुखों के कारण जानेंगे तो हम उन कारणों को खत्म करेंगे जिस कारण से हमारे घर में गरीबी आती है, जिस कारण से दुख आता है। तब हम उनके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो समाज उन चीजों को छोड़ने लग जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? उनको छोड़ने लग जाएगा। बाबा साहब यही चाहते थे, टू एजिटेट, हमने समाज को आंदोलित करना है, उनको समझाना है, बताना है, उनके बीच में जाना है, समझाना है, बताना है, उनको ये सिखाना है। जब हम समझ में आ जाएगा तो लोग बुराइयों को छोड़ने लग जाएंगे। ये होता है टू एजिटेट, आंदोलित करना। इस बात को भी आज तक हम बाबा साहब की बात को समझे नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, गुस्सा ना मानना, पढ़े लिखे लोग बहुत होंगे, पढ़े लिखे बाबा साहब के अनुकंपा बहुत सारों पे है। इसीलिए मैं कह रही हूँ शिक्षित काम हुए, जागरूक काम नहीं हुआ। और जब जागरूक हो जाएंगे ना तो रात को भी नींद नहीं आएगी आप सब। तीसरा बाबा साहब ने कहा अनऑर्गेनाइज, संगठित रहो, इकट्ठे रहो। आज आप सब जानते हैं घर में 4 भाई है तो वो भी एक जगह नहीं बैठे। कारण क्या है? कारण क्या है? ये हमने जानना है, क्यों नहीं बैठे। बाबा साहब ने कहा विचारधारा के साथ संगठित रहो। आज आप मेरी पार्टी से ही लोग आए हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे, रिजल्ट डाउन ही जाता जा रहा है कि ये जागरूकता नहीं है। इसीलिए जागरूकता नहीं तो हमें अनुभव नहीं होता। तो बाबा साहब ने कहा इसलिए विचारधारा के साथ हमें संगठित रहना है। आप एक बार संगठित कर लो समाज को, राज भी आपका होगा, धन भी आपका होगा। जो 4 सत्ताएं की बात है, पहली सत्ता ज्ञान की सत्ता, दूसरी सत्ता आर्थिक सत्ता, धन की सत्ता, तीसरी सत्ता धर्म की सत्ता और चौथी सत्ता राज की सत्ता। जब हम धर्म की सत्ता को समझ जाएंगे, विचारधारा एक हो जाएगी, सारे बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। बाबा साहब ने कहा है, मेरी एक भी बात नहीं है, बाबा साहब ने कहा तो बुद्ध की शरण में आ जाओ, सारे बौद्ध बन जाओगे। और बौद्ध का मतलब बुद्धि से, समझदारी से काम लेना है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये जब हम धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, तो पूरा बहुजन समाज बौद्ध कहलाएगा, बौद्ध कहलाएगा। और जब बौद्ध कहलाएगा, आज हम चर्चा करते हैं कि आज राज नहीं आ रहा, राज नहीं आ रहा, दुखी तो हो रहे, चर्चा ही चर्चा, हर चीज की चर्चा है, लेकिन सजग नहीं है, नहीं हमारी बुद्धि तक जा रही है, बातें जबान तक रहती हैं। आप बाबा साहब ने कहा बुद्ध की शरण में आ जाओ सब। आज हम कहते हैं 6743 जातियां हैं और हमें चिंता लगती है बहुत ज्यादा जातियां होगी ना, बड़ा मुश्किल है इकट्ठा करने। लेकिन बाबा साहब ने कहा जाति वीर समाज की स्थापना करो, जातियों को तोड़ो। कैसे हो सकती है 6743 जातियां, कैसे इकट्ठा करें? बाबा साहब 68 साल पहले मार्ग रास्ता दे के गए हैं, और दे के नहीं गए, खुद बुद्ध की शरण में गए, चल के गए और हमें बता के गए समाज को बुद्ध की शरण में आ जाओ। कह के नहीं गए, जैसे हम कहते रहते हैं ना, वो कह के नहीं गए, सबसे पहले उन्होंने बुद्ध की शरण ग्रहण की, हमारा रास्ता खोल के गए। लेकिन हम चले नहीं। अब हमारी मंजिल है, छत पे जाना हो, सीढ़ियां लगी हुई है, उस सीढ़ियों पे नहीं चलेंगे तो छत पे जाया नहीं जा सके। इसलिए बुद्ध का जो बाबा साहब ने मार्ग दिया है, हम चले ही नहीं। इसीलिए हमें बुद्ध की शरण में जाना है।
जाति वीर समाज की स्थापना करनी है। और जब जाति वीर समाज की स्थापना वो बुद्ध के दम से ही होगी। बाबा साहेब वैसे नहीं कह के गए, कोई हवा में एक भी बात नहीं कह के गए। 20-21 साल तक सारे दमों का अध्ययन किया और जब क्या कि ये मानवता का दम है, ये मानव कल्याण का दम है, ये समानता का दम है, इसमें ऊंच नीच नहीं है, नफरत नहीं है। वो सब कुछ 20-21 साल तक पढ़ लिख के हमें ये रास्ता दे के गए हैं। लेकिन हम जिन्होंने सुना वो भी मैं नहीं कहती क्या समझ पाए कि नहीं पाए, क्योंकि वही बात है, जागरूकता वाली बात तो है। चाहे कितना भी सुन ले, अब सुन के चले जाओ, चाहे हम कहीं भी जाए, चाहे सम्मेलन में जाए, चाहे बहुजन समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, कितनी भी दूर से जाए, यदि हम जाके कोई अच्छी काम की बात अपने आचरण में नहीं उतारते, उसको फॉलो नहीं करते, मानते नहीं, तो हमारा जाना ही बेकार है। पैसा भी लगता है। मैं ये समाज की बात नहीं कह रही, बहुत दूर दूर हम धोख मारने भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं, बहुत दूर दूर तक जाते, मिलता कुछ नहीं। तो इसलिए हमने अपने महापुरुषों को समझना है, जानना है। आज इस बच्चे का जो जन्मदिन ये मना रहे हैं, घर में केक काट सकते थे, पड़ोसियों को बुला के काट सकते थे। तो ये अपनी सभ्यता है, बौद्धों की सभ्यता है। ये सिखाने और बताने के लिए आपको और हमें सबको बुलाया है कि हमारे जो पर्व हैं, आज हम जितने भी त्योहार मनाते हैं, क्या ये हमारे समाज ने स्थापित किए हैं? आप सब बताओ। देखो, हम सब परिवार के बैठे हैं, जो आज जितने भी हम त्योहार मनाते हैं, आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है, पूरे साल जितने दिन लिए इतने त्योहार और चीजें बना दी, क्या ये हमारे समाज ने स्थापित किए हैं? क्या किए हैं? किस समाज ने स्थापित किए हैं? किस समाज ने स्थापित किए बताओ? जानने वाले तो आप बोले, किस समाज ने स्थापित किए? मनुवादी। मनुवादी। मनुवादी आपके भाई बहन है, आपके रिश्तेदार है, आपके दुख सुख में काम आते हैं। दुख सुख में काम कौन आता है? दुख सुख में हमारा समाज, हमारा भाईचारा ही काम आता है। ये ध्यान रखो। जब वो हमारा भाईचारा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, जिन वजह से हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हम उनका कहा हुआ क्यों माने? ये समझो, ये जो त्योहार होते ना, ये त्योहार नहीं व्यापार है। इस बात को समझो। व्यापारी बैठे हमारे बीच में, व्यापारी बैठे, ये समझ पाए हैं? राजेंद्र समझ पाए कि नहीं? क्या चीज है ये? त्योहार नहीं है, ये व्यापार। क्योंकि जब भी कोई त्योहार होता है, उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, जब भी कोई त्योहार होता है तो स्वार्थी लोगों को छोड़ के, क्योंकि हमें जातियों का धर्म का नाम नहीं लेना होता, मैं थोड़ा सा नहीं लेना होता, लेना भी नहीं चाहिए। जो स्वार्थी लोग हैं तो जातियां ज्यादा है। जब भी त्योहार होता है, पूरा देश खरीदारी करता, पूरा देश, और वो रोजगार करते हैं, दोनों ही। मैंने कहा ना, कोई त्योहार नहीं है, ये व्यापार है। तो एक तो ये दिमाग से निकालो, हमारे लिए कोई त्योहार नहीं है। त्योहार है अच्छा खाना, एक माल बेचता खुशी है, मनाना करता है। हर रोज होना चाहिए घरों में। अच्छा खाना और खुशी मनाना हर रोज होना चाहिए, क्योंकि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की जरूरत बच्चों को हर रोज है। जब हम बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन हर रोज खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि अच्छी बनेगी। एक दिन से खाने से नहीं बनती। और उसमें तो अच्छा खाते भी नहीं, आजकल तो मिठाइयों का ही प्रचलन है। समझ आई मेरी बात? पहले तो फिर भी खीर हलवा घर की चीजें बना लेते थे, आज वो सारी खत्म है, मिठाइयाँ खाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छी खुराक देना, हर रोज, हर दिन में 3 बार अच्छा पौष्टिक खाना दो, उनकी बुद्धि अच्छी बनेगी। त्योहार मनाने से कभी भी हमारी बुद्धि अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बात को समझो, ये व्यापार नहीं, ये त्योहार है। अगर हमारे अपने त्योहार हो तो खूब मनाओ, खूब मनाओ, पूरा गांव मिलके मनाए। लेकिन आप इस बात को समझो, कोई भी त्योहार नहीं, हमारे घरों में ये उनका त्योहार है, तुम्हारी हार है। इसको बिठा लो बच्चे, बिठा लो। ये चीजें
जो दूसरों ने व्यवस्था बनाई है ना, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, उस व्यवस्था को हमें छोड़ना चाहिए, नकारना चाहिए। इस चीज को कौन कहने आएगा? दूसरा समाज तो नहीं आएगा। हमारे जैसे फिरे कहते हुए सामाजिक कार्य करता है, जिनको समाज के प्रति दुख है, दुखों को जानते हैं। तो पहली बात हमें जागरूक होना है, और ये जो दूसरों ने व्यवस्था बना के दी है पर्व की, त्योहारों की, हमें उनको छोड़ना है। सख्ताई से कह दो, भाईचारे से समझा दो, महिलाओं को भी डांट फटकार से नहीं, मान सम्मान से समझा दो कि हमारा पैसा दूसरों के पास जाता है, उसी पैसे से हमारे पे अत्याचार होते हैं, हमारा शोषण होता है, सब कुछ उसी उत्पीड़न होता है, हमारे ही पैसे से हमारे साथ शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न होते हैं। आइए बात समझ। दूसरा, पर्व परंपराएं जितनी भी रीति रिवाज बना रखे हैं, आज रक्षाबंधन है, आज भैया दूज है, आज पता नहीं, मैं तो पता नहीं कहते मनाई नहीं, तो बहुत सारी चीजें, ये परंपराएं क्या हमने मनाई है? हमने बनाई है। यदि हमने बनाई, हमारे समाज ने बनाई है, तो दिल खोल के इनको मनाओ। अगर हमने नहीं बनाई, हमारे समाज ने नहीं बनाई, हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, तो उनको हमें नहीं मनाना चाहिए। ये भी व्यापार का ही मसला है, इससे भी व्यापार में ही पैसा जाता है। तीसरा, पर्व परंपराएं और प्रतीक जो हमारी पहचान है, उस पहचान को पहचानो। ये नीचा है, जातियों से भी पहचान है हमारी, तो इसलिए जब जातियों से पहचान है, और जब जाति से हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, जिस चीज से अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, क्या उस चीज को हमें छोड़ना नहीं चाहिए? क्या बताओ, जाति से उत्पीड़न होता है कि नहीं होता? होता है। शोषण होता है कि नहीं होता? होता है। अत्याचार होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। बहन बेटियों पे, बहन बेटियों वैसे अत्याचार, युवाओं को मार दिया जाता है। क्या हमें इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए? ये जो जितने पर्व परंपराएं और प्रतीक, इन चीजों को हमने उनको छोड़ के अपनी परंपराएं और प्रतीक जो समाज बनाए। अब ये आचार संहिता शुरू हो चुकी है, आपकी धम्मभूमि ने स्थापित कर दी है। 10 जून को इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। वो पूरी आचार संहिता है बौद्धों की, ये बाबा साहिब करना चाहते थे, हमारी बौद्धों की आचार संहिता हो, हमारे नियम हो, क्योंकि बाबा साहिब ने 2 ही संविधान लिखे, 2 ही ग्रंथ लिखे, एक बुद्ध और उनका धर्म, दूसरा संविधान। इन चीजों को समझो। जो बाबा साहिब हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जैसे दूसरों के दूसरे ग्रंथ है ना, हमारा भी ग्रंथ बाबा साहिब दे के गए, हमें याद और पहचान नहीं है इसकी। हर घर में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ रखो, क्योंकि जो बाबा साहिब ने धम्म लिखा है, उससे हमारा जीवन चलता है। यदि उस ग्रंथ को 2-3 बार कोई पढ़ लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। वो हमारे दुखों का समाधान है। बाबा साहिब करके गए, हमें धार्मिक ग्रंथ दे के गए हैं। यदि हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन के दुखों का नाश हो जाएगा। आदमी को दुख आएंगे नहीं, और बाह्य दिव्य प्राकृतिक का नियम है, आ भी गए तो उस ग्रंथ को पढ़ा हुआ अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगा। इतनी समझ पैदा हो जाएगी, दुख पैदा ही नहीं होगा। हमारी समझे ना समझे से दुख पैदा हो। ग्रंथ यहाँ रखवाया करो, हमेशा देखना सामने। ये है बुद्ध और उनका दम। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कर। सच्चाई से करना। 30 साल से मैं आपके यही रह रही हूँ। अच्छी बात। ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और ये हर घर में होना चाहिए। और हमें गर्व है कि बाबा साहब हमें धार्मिक ग्रंथ दे के गए हैं। चलो बहुत समय बीत गया, हमें नहीं जानकारी थी, लेकिन आज मैं जानकारी दे के जा रही हूँ। और धम्मी अभी तो है नहीं, धम्मी मलोखड़ा में मिलता है, दूसरी जगह से भी ना खरीदना, बहुत सारा विश्वास रखा उसमें। ठीक है, ऐसे रंग का कहीं मिलता है तो है, जरूरी नहीं धम्मी में ही मिले, बहुत जगह जाएगा। तो ये तो हमने ग्रंथ हमारा धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा, बाबा साहब ने इसमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है, और इससे हमारा जीवन चलता है। दूसरा ग्रंथ बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और संविधान लिख के उससे पूरा देश चलता है।
तो इतने बाबा साहेब ने इतने महान काम किए हैं कि पूरा देश उनके लिखे हुए संविधान से चलता है। और बहुजनों के लिए, बहुजन नहीं, हर किसी के लिए, इंसान के लिए है। लेकिन हम बहुजनों में काम करते हैं, बहुजन समाज दुखी है तो हम बहुजनों में ही बात करते हैं। बाकी ये इंसान के लिए, कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसको पढ़ने के बाद हम सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। जो मैं जागरूकता की बात कर रही हूँ ना, इसको हम पढ़ेंगे, सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। तो इसका हमें सभी को संज्ञान में ये होनी चाहिए। अब बाबा साहेब की एक इच्छा और थी, हमारे बौद्ध, जब हम बुद्ध की शरण में चले जाए और बौद्ध बन जाए तो हमारी आचार संहिता होनी चाहिए। दूसरा संविधान की बात आई ने सोची, लेकिन कर नहीं पाए, वो अधूरा काम रहेगा। लेकिन धम्मभूमि के संस्थापक बंदे करुणाशील राव और उनके साथियों ने मिलकर अब बाबा साहेब का वो सपना भी पूरा किया है। बौद्धों की आचार संहिता, उसमें हमारे बौद्धों के नियम कानून है। कौन से हमारे पर्व है, जिनको त्योहार बोलते हैं, कौन से हमारे पर्व है, उनको हमें किस चीज से कैसे मनाना चाहिए। ऊपर आओ, उधर से आ जाओ। कोई बात नहीं, आ जाइए। सुन तो रही है वो डिस्टर्ब, अच्छा, सुन तो वो जब भी रही फिर सारे डिस्टर्ब होते हैं, वो आ आ जाइए। जाइए। एक जाके ढूंढ लेंगे रास्ता, अपने आप ढूंढना है रास्ता, बाबा साहेब देंगे। आ जाओ। तो अब तीसरा आचार संहिता बात है, जब हम बुद्ध की शरण में आ जाए तो उसमें कौन से हमारे तीज त्योहार होने चाहिए, वो हमारे अपने बहुजन समाज ने बनाई है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कौन सी हमारी परंपराएं होनी चाहिए, कौन सी मनानी चाहिए, बिना खर्चे की परंपराएं मनानी चाहिए। और तीसरा हमारी पहचान, प्रतीक, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए। तो ये तीन पर्व, परंपरा और प्रतीक, इसका अपनी आचार संहिता बन गई है, वो भी अपने घरों में रखो, पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसकी चर्चा करो, ऐसी जगह भी चर्चा करो। ऐसा नहीं हमारा दिमाग बड़ा जड़ा हुआ, हजारों सालों से दबा हुआ है, इतनी एकदम से बात नहीं आ जाएगी। हमें तो रोज स्कूल लगाने की जरूरत है, ये स्कूल तरह से लगाने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहेब ने कहा टू एजुकेट, समाज में जाओ, जागरूक करो। पहली बात में 3 सिद्धांत मेरे को बार बार कचोटते हैं कि हमने 3 सिद्धांत पे काम नहीं किया। अगर 3 सिद्धांत पे काम हम आज भी कर ले तो बहुत समय नहीं लगना, राज आपका होगा। सबसे पहले ज्ञान आपके हाथ में होगा, आर्थिक सत्ता आपके हाथ में होगी। व्यापार का तो सोचे ही नहीं कभी, व्यापारों में उतारो बच्चों को, ये छोटे ही काम करो, नौकरी ना मिले तो ये नहीं खाली बिठाए रखो उनको, नहीं भाई कर, कुछ ना कुछ कर, कुछ दिन कर, बैठ के सुस्ती आ जाती है और घर वालों को भी बुरे लगने लग जाते हैं, बच्चे हताश हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए हमें कारोबार में आना चाहिए। और आज आप देखते हैं जो कारोबारी है, जो व्यापारी है, पैसा उन्हीं के पास है, नौकरी वाले के पास है नहीं है। वो तो रिटायर होते हैं, आके एक मकान बना ले, बच्चों की शादी करना, इतना नहीं कर सकता, जो भी वो भी अच्छी नौकरी वाला हो। बाकी तो सारे कर्जे से ही काम करते हैं, और कर्जे के काम बहुत लंबी देश ना हो जाएगी, बहुत लंबा, समाज की बहुत पीड़ा है, बहुत ज्यादा। तो अब जो परंपराएं है ना, शादी ब्याह खर्च करने, इनसे हमें बाहर निकलना है। क्योंकि जब समझदार लोग बाहर निकलेंगे तो जो हमारे पीछे रह गया समाज, वो भी उनका आचरण करेगा, उनको देख के करेगा। अब गरीब आदमी की भी नाक बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी तो ज्यादा ही हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जिस पर पैसा पढ़ा लिया वो तो कहेगा क्यों, जो मेरे को सूट करेगा वो करूंगा मैं, वो तो दम भर लेता है। लेकिन गरीब आदमी दिमाग से भी दबा हुआ होता है, अपने आप दाब लेता है। तो इसलिए जो जागरूक है, समझदार है, वो इन चीजों के अगवा बने, आगे चले। और जब कोई खेत जुता हुआ हो ना, तो बहुत सारे लोग आएंगे, एक साइड से जाए, ज्यादा टाइम लगा पहुंचने, एक बीच में से निकल जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उस जुते हुए खेत के पास से जाते हैं, लेकिन वो उसके बीच में से नहीं जाते, साइड से ही जाते, समय ज्यादा लगता है। लेकिन कोई हिम्मत करके जल्दी में वो निकल जाता खेत में से, देख रहा कोई देख निकल गया, एक बार पैर बढ़ने के बाद तो अगला आएगा, अरे गया तो है। थोड़ा चलते चलते रास्ते बन जाते हैं। तो इसीलिए जो समझदार लोग हैं उनको अगवा बनना पड़ेगा, उनको रास्ते बनाने पड़ेंगे। और जो समाज हमारा गोड़ा बाड़ा है, गरीब है, जो पीछे रह गया, मजबूर और मजदूर है, उस पगडंडी पे बाद में चलेगा।
पहले तो दमदार ही चले। तो इस बात को समझे, हमने अपनी व्यवस्था जो बनाई गई है उस पे चलना है, उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो मैं साधारण शादी कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, देने कोई नहीं आएगा, कहने ही कहने आएंगे। कोई कुछ भी बना लो आप, पैसा आपका ही लगेगा, कर्जदार आप ही बनेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए भरना भी आपको ही पड़ेगा, चाहे मजदूरी से भरे, चाहे नौकरी से भरे, चाहे कैसे भी भरे, जिसका लिया उसका देना पड़ता है। तो ये हमने 3 सिद्धांत मेरे बाबा साहब के बताए हैं। हमने जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है, जागरूक होना है, समाज में जाना है, जागरूक करना है, संगठित रहना विचारधारा के साथ, जाति विहीन समाज की स्थापना करके हमने अपना राज स्थापित करना है। और आज मैं कह के जा रही हूँ, बुरा भी लग जाए, जब तक हम धंबे नहीं आएंगे तो राज भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? एक टाइटल ही नहीं है हमारा, सभी के अपने अपने विचार हैं। तो इसलिए बाबा साहेब ने हमें रास्ता दे, सारे बुद्ध की शरण में आ जाओ, बुद्धि से काम लेना शुरू कर दो, ये कहा बाबा साहेब। बुद्धि से, समझदारी से काम लेना शुरू कर दो। आप देखना फिर चारों सत्ता पे जो बात हुई वो चारों सत्ता हमारे हाथ में होगी। आज नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ब्याह में खर्च कर दिया, बात में खर्च कर दिया, जिनकी जरूरतें नहीं है उनमें पैसा खर्च कर देते हैं, फिर व्यापार कहाँ से करें? खाली हुए बैठे रहते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कर्मचारी नहीं करते काम, कर्मचारी तो और बढ़ चढ़ के करते हैं, क्योंकि उनके पास तो बाबा साहब के अनुकंपा से 2 पैसा आ गया, लेकिन वो भूल गए वो कैसा आया है। पूरा परिवार बर्बाद होके वो पैसा हमारे पास है। उन्होंने कुर्बानी दी है, बाबा साहब ने खुद की दी है, पूरे परिवार की कुर्बानी दी, जब हमारे पास पैसा आया। तो ये तो 3 सिद्धांत बाबा साहब के थे। जाति विहीन की समाज की स्थापना करनी है, बुद्ध की शरण में जाना है, और बुद्ध की शरण में भी हमने 3 शरण बोलिए, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। अब एक बात सोचो ना, नमो तस् भगवतो, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ जिन्होंने अपने चित्त के, अपने दिल के विकारों को, बुराइयों को खत्म कर दिया है, और जो दूसरों की भलाई के कल्याण के लिए काम करते हैं। अब जिनको हम नमन करते हैं, क्या वो ऐसा काम करते हैं? आप बताओ। जिनको हम नमन करते हैं, तीज त्योहार पूजते हैं, उनका मंदिरों में जाते हैं, क्या वो ऐसा काम करते हैं? क्या उन्होंने अपने चित्त के विकारों को, बुराइयों को खत्म कर लिया? आप इसमें भाग लो। ये बात जैसे ना कि ये मेरे परिवार की बात है, हमारे दुखों की बात है, दुख काटने की बात है, बाबा साहब की बात है। जिनको हम मानते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, क्या उन्होंने अपने दिल के विकारों को खत्म कर लिया? क्या वो हमारे कल्याण के लिए काम करते हैं? क्या हमारी भलाई के लिए काम करते हैं? नहीं, वो तो ये ऊंचा है, ये नीचा है, फलाना, इसी पे काम करते हैं। तो इसलिए हमें नमन भी उन्हीं को करना है जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आज सही समझ के जाना, मैंने कहा यहाँ आए हो, ना समझे और चले गए तो कुछ फायदा नहीं है। नमन उन्हीं को करो, महापुरुषों को नमन करो जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए काम किया, जिन्होंने हमारे जीवन निर्माण के लिए काम किया। हमें नमन उनको ही करना चाहिए। और तस्वीरें भी किन की होनी चाहिए घरों में? उन्हीं की होनी चाहिए। तस्वीरें भी हमारे घरों में, तस्वीरें भी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि जब घरों में तस्वीर होंगी, जब घरों में चली होगी बेटा, चली होगी चिड़िया चली गई। जब हमारे घरों में तस्वीर होंगी तो जिसका हम जन्मदिन मनाने आए हैं ना, जब होश संभालेगा तो देखेगा बाबा ये कौन है, मम्मी ये कौन है, पापा ये कौन है। आपको पता होगा जब तो बताओगे मैंने क्या किया। तो इसलिए हमें जागरूक होना है। तस्वीरें भी हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने हमारे जीवन निर्माण के लिए काम किया, हमारे कल्याण के लिए काम किया। ये बात आई समझ में? तो इसलिए हमें नमन भी हमें अपने महापुरुषों को तथा तो बुद्ध को ही करना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध किसी का नाम नहीं, बुद्ध ज्ञान है, बुद्धि है, ज्ञान है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जब हम भी कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। बुद्धि की शरण में जाने का मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस काम करने से
मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, बस इतनी सी बात है। जब भी कोई काम करते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, सबसे पहले काम करने से पहले हमें सोच समझ के ही काम करना चाहिए। यदि सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो काम गलत भी हो सकता है और गलत काम का परिणाम गलत ही हो। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब रास्ता है, मार्ग है। हमें वही काम करने चाहिए, उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते के चलने से हमारे घर में सुख आता हो और दुखों का नाश होता हो। हमें ऐसे ही रास्ते पे चलना चाहिए। पहले ही समझ लेंगे तो दूसरा भी समझ आ जाएगा, गलत रास्ता नहीं पकड़ा जाएगा, पहला समझ गए। तीसरा संगं शरणं गच्छामि, संघ का मतलब समूह है, बहुत सारे लोगों का समूह है जो जिन्होंने बाबा साहेब बुद्ध के शिक्षा को समझ लिया, जिन्होंने समाज के मानवता के दुख को समझ लिया। मैं समाज एक की बात नहीं कर रही, तथागत ने तो पूरी मानवता के लिए काम किया है। जिन्होंने मनुष्य के दुखों को समझ लिया और समझ के वो समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए निकल गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका एक समूह बन गया है, उनका एक ग्रुप बन गया है। हमें ऐसे ही लोगों की संगत करनी चाहिए। संघ का मतलब यही है, जो लोग दूसरों के कल्याण और भलाई के लिए काम करते, ऐसे लोगों के संग की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी संगत करनी चाहिए। आप बचपन में सुना होगा, हमारी बुजुर्ग तो जानती होंगी, मैंने सुना है मेरे घर में, तो मेरी माँ कहती थी जैसी संगत वैसी सुना है। बुजुर्ग कहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तजर्बे थे उनके, वो कहते थे जैसी संगत में रहोगे उसका रंग जरूर चढ़ेगा। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा ही रंग चढ़ेगा, अच्छे विचार आएंगे। बुरी संगत में रहोगे तो बुरे ही विचार आएंगे। तो ये संघ की बात है, जो अच्छे काम करते उन्हीं लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो अच्छा काम वो करते हैं, हमें भी जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा हमें भी काम करना चाहिए, सभी की जिम्मेवारी है। ये तो हमारी 3 शरण है। फिर है पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि, ये 5 शरण है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। यदि ये 5 शिक्षाएं हम जीवन में उतार लें और अपने जीवन को इनके अनुसार चला लें तो कभी भी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। ये हम इन चीजों को डॉक्टर हम खुद है, बाबा साहेब लेके गए हमें ये दम, हम खुद डॉक्टर हैं, हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अब पहला है पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि, ये पहला सील है। महाकाणी बुद्ध कहते हैं हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़े मार पीट कलेश, समझाई? हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब मारना ही नहीं है, भाई मार दिया हिंसा होगी। हिंसा का मतलब हमारे किए हुए काम से, हमारे किए हुए व्यवहार से, हमारी बोली हुई वाणी से यदि किसी को दुख पहुंचता है वो भी हिंसा करना है। इसलिए इस बात से समझो, हम अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, कभी ऊंचा कड़वा ना बोले, किसी के साथ व्यवहार बुरा ना करें। ये तो हमने करना है ना, हमारे हाथ की बात है, तो ये हिंसा करना है। महाकाणी बुद्ध कहते हैं हमें करुणा मैत्री के साथ रहना है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, दूसरों की सेवा भी करनी है जरूरत पड़े तो। जब हम सारे घर में करुणा मैत्री के साथ रहेंगे, वो आदमी बाहर भी करुणा मैत्री के साथ ही रहेगा, वो हमारी आदत में आ जाएगा। ये पहला सील है। जब हम करुणा मैत्री के साथ घर में रहते हैं तो घर में शांति का शांति वास करती है, और जिस घर में शांति होती है उस घर के सारे सदस्य, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो ठीक समय पे ठीक ठीक काम करते हैं। वो परिवार हमेशा ही विकास करता, आगे ही बढ़ता जाता है। और जिस परिवार में क्लेश है, लड़ाई है, दंगा है, गरीबी है, अनपढ़ता है, क्लेश है, वो परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पहला सीख कितना जरूरी है, 2500 साल पुरानी बात आज भी हमारे जीवन में लागू हो रही है। समझ आइए, पहली बात धम्म की बात बता रही है जो बुद्ध हमें शिक्षा देते गए। दूसरा है कि आदिना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि, इसका मतलब है हमें किसी की वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए।
अपने में कोई चोर बैठा है क्या? बता ना, कोई चोर है? समाज में कोई चोर है? रिश्तेदार कोई चोर है? नहीं। बुद्ध फिर भी क्या कहा, हमें किसी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि हमें ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। यदि हम आर्थिक सत्ता पे काम करेंगे तो कभी कोई चोर नहीं हो सकता, कोई बेईमान नहीं हो सकता। एक दूसरे से जुड़ी हुई है सारी चीजें। जब किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, चोरी कोई भी नहीं करेगा। किसी चीज का अभाव होता है तभी आदमी चोरी करता है या बेईमानी करता है, अभाव होता है। या फिर किसी की थोड़ा थोड़ा करते करते आदत में आ जाता है, बेईमानी करना ये सब आदत में आ जाता है। 2-4 बार करो फिर आदत में आ जाता है। तो महाकाली बुद्ध कहते हैं कि हमें किसी की वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जीवन है, चीजों की जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि सभी लोगों के पास सभी चीजें हैं और चीजें नहीं होती, जरूरत पड़ जाती है जीवन में। तो हमें जिसके पास चीज है उससे मांग के लेनी चाहिए, बता के लेनी चाहिए, भाई तेरे टाइम की ना मुझे ये चीज जरूरत है, मेरे पास है नहीं, मैं लौटा दूँ। इतना कह रहे हैं, कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन अब एक चीज मैं कहूँ, मेरा समाज ना चोर है ना बेईमान। चोर तो है ही नहीं, लेकिन बेईमानी और किसी दूसरे के धन पर नियत डालना भी चोरी है। हम मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम चोर नहीं है, बेईमान नहीं है ये समाज बिल्कुल भी, और दूसरे के धन पे नियत भी नहीं डालता, मेहनत से कमा के खाता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं ना, तब हम दूसरे के धन पे नियत डालते हैं। कोई बैठा होगा बिरला, तब हम दूसरों के धन पे नियत डालते हैं। लड़के की शादी करेंगे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, बहुत बड़े मांगते बन जाते हैं। नहीं मांगना चाहिए। आप वो मांग के भी क्या आता है, घर में बहू बेड ले आएगी और जो सामान ले आएगी जो आपके घर में पहले से होता है, जो अपने घर में पहले से होता है। अब ये सोचने की बात है, हम एक शादी करने के लिए कई कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं, बढ़िया का घर बढ़िया भर जाते हैं और अपने घर में कई लाखों से लोहा लंगर भर लेते हैं। बस क्या बुद्धि का यूज करो, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। जो बहुत पैसा खर्च करता, लड़के वाला भी और लड़की वाला भी बहुत सारा पैसा खर्च करता, उस पैसे को बचाओ। यही हमारी गरीबी का कारण है। कोई भी ले लो, शादी ले लो, छूत ले लो, कोई भी परंपरा ले लो, वो दूसरों ने बनाई है, इसीलिए बनाई है कि इनका सारा धन हमारे पास आ जाए और हम बड़े आराम से इन परंपराओं के नाम पे बड़े आराम से सारा धन दे आते हैं। तो हमने ये सोचना है, समझना है कि हमने जो दूसरों ने परंपरा बनाई है उस परंपरा को हमें नहीं निभाना। बेटियों कह दो, बेटी नहीं जाना भैया दूज पे, क्या ये नहीं जाएगी तो क्या इसका भाई नहीं रहेगा? वो क्या कभी तकलीफ होगी कि तो इसके काम नहीं आएगा? लेकिन हमारी जेब से पैसा निकालने के लिए ये परंपराएं बनाई गई। इसलिए अपनी बहु बेटियों को मैं कहती देश ना करो, आदमी ना है, महिलाएं आ जाए, सब बीज महिलाएं ही बोलती है। ये बहुत जरूरी है जागरूक। अब ये परंपराएं जो हमारी परंपराएं उन्हें हमें मनाना है, जो बिना पैसे की परंपराएं उन्हें हमें मनाना है। हाँ, जो ये कार्यक्रम है ना जो कर रहे हैं, ये अपनी सभ्यता के अनुसार सारे कार्यक्रम हमें अपनी सभ्यता वाले ही करने चाहिए। जो हमारे हैं, जो हमें नुकसान नहीं देते, हमें फायदा ही फायदा देते हैं, या हमारे जीवन के दुखों को नाश करते हैं, हमारी गरीबी को नाश करते हैं, हमें वही काम करने चाहिए। अब ये दूसरा है, तो मैंने क्यों कहा कि हम सारे चोर बन जाते हैं, सारे दूसरों के धन पे नियत डालते हैं। एक बेटी को घर में बिना देश शादी करके देखो, वो बेटी कितना एहसान मानेगी, कितना सम्मान आप दोगे, कितना सम्मान आपको देगी। और कई बार मैं सुनती हूँ कि बहू आई 6 महीने हुए थे कि चम्मच बंटवा लिया। बंटवाएगी बंटवाएगी, बेटा बेच के ले आयो, लगो आपको बुरा चाहिए, आदमी का अधिकार है, लाओ बिना देर, उसे मान सम्मान दो, जितना आप दोगे उससे 10 ज्यादा गुना लौटा के देगी आपको। पहले हमें करना पड़ेगा, पहले जिस खेत में बीज बोते हैं ना, उसकी नुड़ाई जमीन को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है,
बीज बो के 6 महीने उसकी परवरिश की जाती है और पेड़ उगाया है तो कई साल परवरिश करनी पड़ती है, तब उसकी छाया और फल हमें मिलते हैं। पहले हम खुद करें, तब हमारी बहू बेटियां करें, बड़ी चर्चाएं होती है, ऐसी बहू ऐसी है, ऐसी बहू ऐसी है, बहू ऐसी, क्योंकि हम इन चीजों से दूर है, इसलिए ये चीजें हमारे में पैदा होती है। ऐसे करेंगे तो ये खत्म भी हो जाएगी। अब तीसरा कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये जो सील है इसका मतलब है कि हम चरित्रवान बने। हम जैसे जिसके साथ हमारी शादी हुई है उसके साथ हम अपना जीवन यापन करें, और जो दूसरे है चाहे चाची ताई बुआ भाभी जिसके साथ जो भी रिश्ता है उसको हम बड़े मान सम्मान के साथ निभाएं। अब ये ऐसे निभा के देखो तो हमारे बच्चे कभी भी गलती नहीं कर सकते। इतना जरूरी है सील। आज पढ़ाई का जमाना आ गया तो बच्चे बहुत गलतियां भी करने लगे, क्योंकि घर में धम नहीं है, विचार नहीं है, संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं है घरों में। ज्ञान तो आ गया, ज्ञान से बहुत चीजें खत्म भी है, क्योंकि अपनी व्यवस्था नहीं, ना ज्ञान की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, ना धर्म की व्यवस्था। इसलिए हम ये चीजें बच्चों में आगे बड़े दुख के कारण भी बढ़ती है, शिक्षा भी दुख के कारण बढ़ती है, लेकिन जरूरी नहीं। अगर संस्कारित बच्चा होगा तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसने बचपन से सीखा करेगा। अब तीसरा ये सील है। चौथा सील है कि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब एक बार झूठ बोलते हैं तो बार बार झूठ बोलना पड़ता है। कभी किसी चुगली नहीं करनी चाहिए। जब चुगली दो की करते हैं तो तीसरे की करते हैं, दो बैठते हैं, तो जब इन दोनों इसको बता देता तीसरे का तो उनके आपस में लड़ाई होते हैं, इससे हमारा भाईचारा खत्म होता है। इसलिए चुगली का बहुत बड़ा नुकसान, हमें कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें ना किसी से ऊंचा बोले ना कड़वा बोले, और इकट्ठा होके कभी भी व्यर्थ की बातें ना करें जिनका हमारे जीवन में कोई लाभ ना हो। इकट्ठा होके बैठे यही चर्चा करें, यही धर्म की करें, महापुरुषों की करें, समाज की करें, अपने उत्थान की करें, बच्चों के ज्ञान की करें, यही चर्चा करें। भाई हमने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवानी है, उसको अधिकारी बनाना, बड़ा अफसर बनाना है, उसको अधिकारी ना बने, आज तो नौकरी का जमाना खत्म होता जा रहा है, अधिकारी ना बने तो व्यापारी बनाना है, व्यापारी ना बने तो राजनेता की सोचेगा भैया। अच्छे राजाओं की भी जरूरत है, लेकिन दम्मिक राजाओं की जरूरत है जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता हो, और दूसरों के कल्याण का काम जो बुद्ध को फॉलो करता वही कर सकता है। देखो कितनी चीजें जुड़ी हुई है हमारे जीवन से। अब जो पांचवा सील है सुरा मेरिया मजपा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये है कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँ। 2500 से भी पहले महाकानी बुद्ध कह के गए हैं हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, लेकिन हम दम से दूर रहे तो आज कोई घर बचा हुआ कि हर घर में नशे होते हैं, हर घर में होता है नशा, क्योंकि हम महापुरुषों से दूर रहे, बुद्ध से दूर रहे, धर्म से दूर रहे, संस्कारों से दूर रहे, सीलों से दूर रहे, तब ये हमारे समाज में, हमारे घरों में ये चीजें स्थापित होगी। तो बुद्ध कहते हैं जिस घर में शराब सम्मान पाती है वहाँ दुर्भिक्ष बढ़ते हैं। दुर्भिक्ष से मतलब अकाल, धन की कमी आती है। कलह के बादल मंडराते हैं, जिसमें शराब पी जाती है उस घर में कलेश रहता है। औषधियाँ निसफल हो जाती हैं, जो दवाइयाँ हैं वे भी काम करना बंद कर देती हैं। हे मनुष्य, शराब से सदा बच के रहना, ये अकुशल कर्मों की जननी है। अकुशल मतलब बुरे काम, गंदे काम, ये अकुशल कर्मों की जननी है। ये बात सोच के देखो, जो शराबी या खूब शराब पीता है, जहाँ शराब पाती, जो आदमी शराब पीने लग जाता है और वो धीरे धीरे थोड़ा पीते ज्यादा पीने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा काम करते करते थोड़ा ज्यादा काम को थोड़ा करते चले जाए, एक दिन बंद कर देता है। जब काम को बंद कर देता है तो घर में नया धन का आना जाना बंद हो जाता है, और जब नए धन का आना जाना बंद हो जाता है, कमी हो जाती है, उसे दुर्भिक्ष बोलते, अकाल बोलते, उस घर में धन की कमी हो जाती है। अब उसके बाद क्या कि कलह के बादल मंडराते, जब महिला जो घर को चलाने वाली उससे पैसे मांगती है, भाई मैंने ये लेना, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसके पास पैसा नहीं होता, उस घर में कलेश ही कलेश
होता है, लड़ाई दंगे मार धाड़ आम बात है। आम बात है। मैं चीवर पैर के बैठी, ये नहीं है कि मेरे रिश्तेदारी में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैंने चीवर पैरा है, लेकिन मेरे रिश्तेदार भाई बहन सभी समझ में होते हैं, सब में ये समाज में होते हैं। अब ये अब धन का कमी हो जाना, फिर कलेश, फिर औषधियाँ नहीं सफल हो जाते हैं। जब शराब पी पी के शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, खाट में पड़ जाता है, हिल-डुल भी नहीं सकता, डॉक्टर के लेके जाते हैं। नई बात है क्या? आम बात है। रोज देखते हैं समाज में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, कोई नई बात नहीं है। अगर कोई झूठ है यह तो आप देखते हैं, सभी के साथ मेरा अपना परिवार बैठा है। तो ये जो तथागत ने कहा है, एक नशा हिंसा नहीं करना। हिंसा जब होती है हम क्रोध पैदा करते हैं, हमें क्रोध ही पैदा नहीं करना। जब हम ऐसे अपनी देशना ही करवाएंगे ना, दूसरी व्यवस्था को छोड़ के हम अपने धर्म की चर्चा करेंगे, अपनी सभ्यता की चर्चा करेंगे, जब बार बार सुनेंगे तो ये चीजें जो गंदगी है ये खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। आप एक बच्चे को स्कूल में भेजते, एक क्लास पढ़ने के लिए वो पूरे साल स्कूल जाता है, चाहे पहली और चाहे बीए, पूरे साल जाना पड़ता है। कितने बार मास्टर पढ़ाता है, कितने बार बच्चा दोहराता है। जब साल के अंत में जब दोहराता है, उसके संज्ञान में बात आती है तो वो लास्ट में लिख के आता है और वो पास होता है। यही बात यहाँ है। ये नहीं है डॉक्टर नानक ने आज देश न करा भी सारे सीख के चलेंगे, ऐसा नहीं हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तथागत के अनुकंप हो जाए तो हम तो चाहते ही नहीं। तो इसीलिए साल में तो हर घर में हमारी ये देशना होनी चाहिए। कितना भी समय हमें चाहे दोपहर में बुलाओ, शाम को बुलाओ, आदमी काम पे जाने में काम करे, हम नहीं रोकते, काम को नहीं रोकना। जो महिलाएं हैं ये इकट्ठी होकर बुला लिया, हम इनके पास आएंगे, यही चर्चा करते हैं। जब बार बार सुनते हैं तभी हमारी संज्ञान में आता है। और जो चीज ठीक नहीं है जब संज्ञान में आ जाते तो अपने आप बाहर निकल जाते। तो ये आज था। तो आज हम इनके पोते के जन्मदिन पे साधु साधु। आज आकाश, आकांक्षा, पुत्र आवेश और काजल, उपासिका काजल, इनके बेटे के जन्मदिन पे हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और डॉक्टर नानक और उपासिका सावित्री ने इस कार्यक्रम का प्रबंध किया है। और आज इतना आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि आज हम अपनी ही बात कर रहे हैं। केक खा के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा के कभी के आप भी चले जाते, इसलिए हम कोई काम करते। वैसे तो हमें ऐसी परंपरा मनानी नहीं चाहिए जिनमें खर्चा हो, बहुत नाम मात्र हो, हम अपनी खुशी जाहिर करने, बहुत नाम मात्र हो, बहुत बड़े बड़े खर्चे हमें नहीं करने। और करें तो इतने लोग जितने भी आते हैं, हम पैसा भी लगा रहे हैं तो आने वाले लोगों को भोजन के साथ साथ संस्कार, संस्कृति, ये चीजें मिलनी चाहिए। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। आज हम इस बच्चे की मंगल कामना करते हैं। ये बच्चा पढ़ लिख के विद्वान बने, अधिकारी बने, व्यापारी बने और हमारी आशा के राजनेता बने। तब तक तो राज स्थापित कर लोगे, बुद्ध की शरण में सब आई जाओगे। तो हमारे बच्चे, हमने अपने बच्चों को राजा बनाना, अभी से सोचना होगा हमने क्या बनाना है। ये नहीं पैदा कर दिए और वो बड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं। बीज बोने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और अगर हमने बीज बो के उसकी रखवाली नहीं की, उसकी अच्छी परवरिश नहीं की, तो पशु चढ़ जाएंगे, पशु चढ़ जाएंगे और गल जाएगा, सड़ जाएगा। गलना सड़ना, पशु का चढ़ना मतलब हमारे अंदर गलत बातें स्थापित हो जाएंगी। तो इसलिए इस बच्चे के आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो इनके परिवार को, नाना नानी, दादा दादी, रिश्तेदार, इस बच्चे की हमने इतनी केयर करनी है। कोई बात, इस बच्चे की हमने इतनी केयर करनी है, इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसको पौष्टिक खाना देना है ताकि इसकी बुद्धि अच्छी मजबूत बन सके। इसको संस्कार अच्छे देने हैं ताकि संस्कार अच्छे लेके ये अपना जीवन श्रेष्ठ बना सके। तो ये सब चीजें हमने, ये जन्मदिन का मतलब कुछ भी देश ना हो, हमने अपने कल्याण के लिए बातें होती हैं। जब हम ये बार बार करते हैं तो बच्चे की माँ भी सजग रहेगी, मैंने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, क्योंकि अच्छा पढ़ाने से बुद्धि अच्छी
बनती है। मैंने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाई से अधिकारी और व्यापारी बनते हैं। ये चीजें संज्ञान में लाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए, अच्छे जीवन का निर्माण करने के लिए ये देशनाएं की जाती है, ये सभाएं की जाती हैं। तो आज हम इस बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, 8 मंगल गाथा गाएंगे। क्यों 8 मंगल गाथा ऐसी है, तथागत के जीवन में बहुत कष्ट आए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने धैर्य से, ढंग से उन सब का सामना करके उनसे पार उतरे। तो जाओ बच्चे को ले आओ और अब हमारे मम्मी को मंगल बताओ। गाथा गाएंगे। ये फूल अभी बंते जी ने आपको कुछ बातें बताई हैं, अपने जीवन में काम आने वाली बातें हैं, और इन बातों को यदि हम